तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। अब हम आज शुरू करने जा रहे हैं पॉलिनोमियल्स की सेकंड वीडियो। फर्स्ट वीडियो में हमने क्या पढ़ा? फर्स्ट वीडियो में हमने ये पढ़ा कि जो जीरोस होते हैं किसी भी पॉलिनोमियल के, है ना, पॉलिनोमियल भी समझाया था मैंने, पॉलिनोमियल क्या होता है। उसके बाद इस वीडियो में हम ये पढ़ रहे हैं कि पॉलिनोमियल्स के जीरोस निकल जाते हैं। हमने पिछली वीडियो में पढ़ा कि भाई जीरोस निकलते कैसे हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी किया हमने, है ना, कि उसमें जितनी बार एक्स एक्सिस को कट या इंटरसेक्ट करेगा तो वो उसके जीरोस हो जाएंगे। ये हमने पढ़ा था, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उतना समझ में आ गया था। अब इस वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे? हम ये पढ़ेंगे कि जो जीरोस होते हैं और जो कोफिशिएंट होते हैं पॉलिनोमियल के, जो जीरोस होते हैं और जो कोफिशिएंट होते हैं पॉलिनोमियल के, उनके बीच में रिलेशनशिप क्या होती है। समझ में आ रही है बात? हम क्या पढ़ चुके हैं, देखो, we already know that the linear polynomial having zeros क्या हो जाएगा? ये ए एक्स प्लस बी हमारा क्या है? लीनियर पॉलिनोमियल है, इज माइनस बी अपॉन ए। देखो, इसका माइनस बी अपॉन ए होगा कि नहीं होगा, ये बताओ पहले मुझे कंफर्म। इसका माइनस बी अपॉन ए होगा कि नहीं होगा? हम क्या करेंगे? जीरोस के लिए ए एक्स प्लस बी को इक्वल टू जीरो रखेंगे, इक्वल टू जीरो रखेंगे तो ए एक्स इज इक्वल टू इधर जाके माइनस बी हो जाएगा और एक्स इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए हो जाएगा। और एक चीज बताई थी मैंने कि अगर लीनियर पॉलिनोमियल है तो लीनियर पॉलिनोमियल का मैक्सिमम जीरोस कितने निकलेंगे? एक ही निकलेगा, क्योंकि यहां पर एक्स की हाईएस्ट पावर कितनी है? 1 है, और हाईएस्ट पावर को हम क्या बोलते हैं? डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। सेम चीजें हैं वही, तो यहां से हमारा क्या हो जाएगा? माइनस बी अपॉन ए हमारा निकल जाएगा लीनियर के लिए। बट अब हमें किसमें कंडीशन करनी है? हमने करनी है क्वाड्रेटिक फॉर्म में। क्वाड्रेटिक फॉर्म में क्या कंडीशन होती है, हमें ये चेक करना है। ठीक है भाई, क्वाड्रेटिक फॉर्म में किस तरीके से हम इसके जीरोस निकालते हैं और इसमें रिलेशनशिप कैसे बनता है। अब हम क्या पढ़ने वाले हैं? क्वाड्रेटिक फॉर्म। तो क्वाड्रेटिक फॉर्म में हमारे जीरोस और कोफिशिएंट्स कैसे निकलते हैं वो हम समझते हैं। देखो, हम कोई भी एक जनरल क्वाड्रेटिक फॉर्म ले लेते हैं। पी एक्स इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6। ठीक है भाई, तो इसको हमने क्या किया? एक हमने जनरल ले लेते हैं यहां से। हमारा एक सपोज कर लेते हैं हम एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4, वो वाला हमारा बन नहीं रहा था तो हम जनरली इसको यूज कर लेते हैं। जब इसको सॉल्व करेंगे फैक्टराइजेशन मेथड से तो क्या होगा? ये हम क्या करते हैं? लास्ट वाले और फर्स्ट वाले की मल्टीप्लाई करते हैं, तो 4 जब 1 से मल्टीप्लाई करेगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है और ये हमारा 4 है, जब 4 1 से मल्टीप्लाई करेगा तो 4 1 जा 4 होगा। और 4 कितने टाइप से आ सकता है? 4 तो आ सकता है 2 2 जा 4 से, और एक आ सकता है 4 इंटू 1 से। ठीक है, इसको तो हम आगे पीछे कर लेंगे, बात वही है कि 1 इंटू 4 कर ले या 2 इंटू 2, बात तो वही है। तो 4 में से अगर 1 जाएगा तब भी वो कंडीशन नहीं बनेगी, है ना। एक्स स्क्वायर, एक सेकेंड, यहां पर 4 की जगह हमें 2 करना पड़ेगा, तब भी कंडीशन होगी क्लियर। जब 2 करेंगे तो 2 1 जा 2 होगा, है ना। 2 का देख लेते हैं, 2 तो 2 इंटू 1, 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा, यहां से फॉर्म बन सकती है, तो ये जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस एक्स, है ना। माइनस 2x में प्लस x जाएगा तो माइनस का x बचेगा और माइनस 2। आगे जब जाएंगे तो यहां से इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है? x कॉमन आ रहा है, तो ये हो जाएगा x माइनस 2। इन दोनों में 1 कॉमन आ रहा है तो ये x माइनस 2, और यहां पर x माइनस 2 कॉमन लेंगे तो यहां क्या बचेगा? x प्लस 1। तो ये हमारे क्या निकल कर आए? इसके जीरोस निकल कर आ गए। क्यों आ गए? क्योंकि क्वाड्रेटिक फॉर्म में जो x की हाईएस्ट पावर होती है 2, जिसे डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल कहते हैं हम। तो x की हाईएस्ट पावर 2 है, तो यहाँ पर जीरोस जो हैं वो भी 2 ही निकलेंगे मैक्सिमम। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ से x की वैल्यू निकालना चाहूं तो x की वैल्यू एक तो 2 आ जाएगी और एक x की वैल्यू माइनस 1 आ जाएगी, ये 2 वैल्यूज आएंगी। अब सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, 2 कंडीशंस होती हैं रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट क्वाड्रेटिक फॉर्म में। ठीक है, तो फर्स्ट में यहां पर शो कर देता हूं सम ऑफ जीरोस। हमारे 2 जीरोस आए हैं, 2 और माइनस 1, तो हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो 2 माइनस 1 क्या आ जाएगा? 1। अब 1 कैसे आ सकता है? यह आता है हमारा कोफिशिएंट ऑफ एक्स
अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। एक्स का कोफिशिएंट क्या है? -1, ठीक है भाई, और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? 1। तो यहां पर हमें माइनस लगाना पड़ेगा। काम करते हैं, इसको यहां से थोड़ा सा दूर करके यहाँ पर 1 और ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ एक्स और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ये कंडीशन हमारी बन गई, क्योंकि कोफिशिएंट ऑफ एक्स हमारा क्या है? -1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर हमारा 1 है, तो ये कंडीशन फुलफिल कर रहा है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं -b/a, ऐसे लिख सकते हैं। अगर मैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की बात करूं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ये हो जाएगा 2 × -1, मतलब कि -2। और इसका हमारा क्या होता है? इसका होता है इसका होता है हमारा कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। कांस्टेंट टर्म हमारा क्या है? -2, ठीक है भाई, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है? 1, तो यहां पर -2 ही आएगा, है ना। तो ये कितना हो जाएगा? कांस्टेंट टर्म हम ले लेते हैं c/a। तो ये कंडीशन बनती है, और हमें पता है कि जनरल जो फॉर्म बनती है क्वाड्रेटिक फॉर्म, वो बनती है ax² + bx + c, और यहां पर a does not equals to 0 होता है। ये तो हमने पढ़ा हुआ है ना, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। a b c क्या है? कोफिशिएंट्स हैं, x हमारा वेरिएबल है, x की हाईएस्ट पावर ये बता रही है कि ये क्वाड्रेटिक फॉर्म है, और a 0 नहीं होना चाहिए। अगर a 0 हो गया तो क्वाड्रेटिक फॉर्म बचेगी ही नहीं, ये लीनियर बन जाएगा। क्लियर हुआ कि सम ऑफ जीरो और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कैसे निकलते हैं हमारे क्वाड्रेटिक फॉर्म के, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक फॉर्म में सम ऑफ जीरो प्रोडक्ट ऑफ जीरो हम इस तरीके से निकालते हैं। इसको कुछ रटने की जरूरत नहीं है। हम क्या सपोज करते हैं, मैं अभी इस चीज को और दोबारा से आगे समझाता हूं किस तरीके से होता है, ठीक है। ऐसे समझो, मैं यहां से इसको रफ कर देता हूं। जैसे कि हमें पता है यहां पर कि ax² + bx + c है, ठीक है भाई। अब यहां से अगर मैं k एक बाहर लेता हूं, कोई नंबर आएगा सपोज करो, और ये एक हमारा आएगा x - अल्फा और एक आएगा x - बीटा। जाहिर सी बात है भाई, 2 डिग्री का पॉलिनोमियल है, तो जाहिर सी बात है 2 उसके जीरोस आएंगे, कोई बात नहीं, ठीक है। अब हमने क्या किया? ax² + bx + c को हमने सेम लिखा, k एक बाहर लिखा। इसके जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा x² माइनस कॉमन लेंगे तो हो जाएगा x अल्फा + बीटा - अल्फा बीटा। कोई दिक्कत नहीं है इसमें, सॉरी प्लस अल्फा बीटा हो जाएगा ना, ये प्लस अल्फा बीटा। अब अगर मैं इनके कोफिशिएंट्स को कंपेयर करूं, ठीक है, मैं इनके कोफिशिएंट्स को कंपेयर करूं तो यहां से क्या बनेगा? सबसे पहले हम सेम लिख लेते हैं इसको, ax² + bx + c = kx² - kx अल्फा + बीटा + k अल्फा बीटा। ये कंडीशन हो गई। जब हम कंपेयर करेंगे तो x² ये है और x² ये है, तो k = एक तो a आ जाएगा सीधे सीधे, कोई दिक्कत नहीं है। जब हम इसके कंपेयर करेंगे तो ये माइनस है, तो माइनस के साथ आना पड़ेगा इसको, और ये प्लस है, तो ये हमारा क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा हमारा x के x कैंसिल, यहां से हो जाएगा हमारा b = -k अल्फा + बीटा। एक कंडीशन ये बनेगी, और लास्ट क्या बनेगी? k अल्फा बीटा = c, ठीक है। अब यहां से हमें फर्स्ट से क्या पता चल रहा है कि भाई k की जगह पर हम a रख सकते हैं। हमें ये समझ में आ रहा है ना, k की जगह पर हम क्या रख सकते हैं? a रख सकते हैं। कुछ कंफ्यूजन वाली बात नहीं है, आराम से समझोगे, सब समझ में आएगा, ठीक है। मैं इसको रफ करता हूं, फिर आगे बताता हूं कैसे करना है। अब यहां पर k की जगह पर हम a रख सकते हैं इस वाली कंडीशन में, तो यहां पर रखते हैं, तो b = -a हो जाएगा और अल्फा + बीटा बनेगा। तो यहां से हम क्या कर सकते हैं? ये हो जाएगा -b/a = अल्फा + बीटा। और इसको जब सॉल्व करेंगे तो k की जगह पर a कर सकते हैं, तो अल्फा बीटा = c/a बन जाएगा, तो अल्फा × बीटा = c/a। एक कंडीशन ये बन गई। अब इसको ध्यान से देखोगे तो ये हमारा क्या बन रहा है?
ये हमारा बन रहा है सम ऑफ जीरोज, अभी जो हमने निकाला था, और ये हमारा क्या बन रहा है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। ठीक है भाई, तो इस तरीके से हम रिलेशन निकालते हैं। हमने क्या किया, सबसे पहले हमने क्वाड्रेटिक फॉर्म लिखी, उसको हम इसके इक्वल रख सकते हैं। क्यों रख सकते हैं, क्योंकि एक कोई रियल नंबर होगा, जाहिर सी बात है, और उसके दो फैक्टर तो निकलेंगे ही, हमें पता है ये चीज। हमने इन दोनों की मल्टीप्लाई की, इसको कंपेयर किया, कंपेयर करने के बाद इन दोनों में रिलेशन आ गया क्वाड्रेटिक फॉर्म का, उसके फैक्टर के साथ, जीरोस के साथ रिलेशन ही तो है। रिलेशनशिप बिटवीन कोफिशिएंट्स और जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, मतलब उसके क्वाड्रेटिक फॉर्म के साथ उसके जीरोस और कोफिशिएंट्स के साथ रिलेशनशिप क्या बन रहा है, तो सम ऑफ जीरोस आता है, एक आता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ये हमने क्वाड्रेटिक फॉर्म का भी कर लिया। अगर हम कहें क्यूबिक की बात करें, है ना, क्यूबिक फॉर्म की, तो क्यूबिक फॉर्म का रटने की कोई जरूरत नहीं है, इसको सीधे कर लेंगे हम। सम ऑफ जीरोस आएगा, एक तो हमारा सम ऑफ जीरोस क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। गामा क्यों आएगा, क्योंकि गामा मारेगा वो मूवी नहीं, ठीक है, वो मूवी कौन सी थी, गामा मारेगा हाउसफुल, उससे रिलेटेड कुछ भी नहीं है। गामा इसका बीटा का भाई है, ऐसा सपोज कर लो, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, यहां से हमारा क्या निकल कर आता है, सेम वही चीज होती है, हमारा निकल कर आता है माइनस बी अपॉन ए। ठीक है भाई, अब ये तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा आ गया, इसमें एक और चीज आ जाती है सम ऑफ जीरोस में, एक आता है अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, और जो कि आता है हमारा क्या, वो आता है हमारा सी अपॉन ए। ठीक है, और जब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की बात होती है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो वो हमारा क्या बनता है, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इज इक्वल्स टू हमारा क्या बनता है, इज इक्वल्स टू हमारा बनता है वो माइनस डी अपॉन ए। तो ये कंडीशन हमारी किसकी बनती है, ये कंडीशन हमारी बनती है क्यूबिक फॉर्म की। ठीक है, और क्यूबिक फॉर्म का अगर हम स्टैंडर्ड फॉर्म दिखाना चाहें तो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या बनेगी, पी एक्स इज इक्वल्स टू ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, वेयर a does not equals to 0। अगर a 0 हो गया तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल बचेगा ही नहीं, है ना, क्योंकि क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है, जिसकी हाईएस्ट पावर कितनी होती है, 3 होती है। तो हाईएस्ट पावर 3 रहेगी तभी तो a 0 नहीं होना चाहिए ना। अगर a 0 हो गया तो भाई हाईएस्ट पावर तो बचेगी नहीं, वो क्वाड्रेटिक फॉर्म बन जाएगी। क्लियर है रिलेशनशिप्स कैसे निकालते हैं हम किसी भी पॉलिनोमियल की, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लास 9th में हमने एक चीज और पढ़ी थी, वो भी समझा देता हूं। एक चीज ये थी कि हमने ये कहा था कि भाई अगर ये एक पॉलिनोमियल है, ठीक है, मैंने यहां सपोज कर ऐसे लिख दिया पी एक्स इज इक्वल्स टू 2x प्लस 3, और यहां पर उसने एक वैल्यू दे दी x इज इक्वल्स टू माइनस 3 अपॉन 2। अब उसने ये कह दिया कि भाई ये तो पॉलिनोमियल है, कौन सा पॉलिनोमियल है, कौन सा पॉलिनोमियल है, लीनियर पॉलिनोमियल है। ठीक है, ये लीनियर पॉलिनोमियल है, और लीनियर पॉलिनोमियल पे उसने x की वैल्यू माइनस 3 अपॉन 2 हमें गिवन दी है। उसने ये पूछा है कि भाई ये x इक्वल्स टू माइनस 3 अपॉन 2 इस पॉलिनोमियल का जीरो है या नहीं है। तो उसके लिए हम क्या करते थे, x की वैल्यू हम सीधे इसमें रखते थे। अगर ये पूरा पॉलिनोमियल जीरो आ गया, अगर ये टोटल पॉलिनोमियल जीरो आ गया, इसका मतलब क्या है, ये इस पॉलिनोमियल का एक जीरो है। ठीक है, तो p माइनस 3 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 2 इंटू माइनस 3 अपॉन 2 प्लस 3, तो 2 से 2 कैंसिल, तो कितना बचा, माइनस 3 प्लस 3 मतलब कि जीरो। ये इसका पॉलिनोमियल का जीरो है। तो ऐसे हम पता लगाते थे। कुछ क्वेश्चंस इसमें भी आएंगे, ठीक है, और कुछ क्वेश्चन के ज्यादातर क्वेश्चन सम ऑफ जीरो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के आएंगे। तो उसके कैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो हम बोर्ड पे अब समझते हैं। एक्सरसाइज में अब शुरू करता हूं। कॉन्सेप्ट तो समझ में आ गया होगा क्लियर, जिसको नहीं आया मुझे कमेंट कर देना, मैं दोबारा से समझा दूंगा। ठीक है, अब करते हैं क्वेश्चन। मैं बोर्ड पे क्वेश्चन समझा रहा हूं, तो अब शुरू करते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन देखो बोर्ड पे दिख रहा होगा तुम्हें, फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट। हमें क्या करना है, सबसे पहले इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस निकालने हैं। क्लियर है, सबसे पहले क्या करेंगे, हम जीरोस निकालेंगे। वो हम क्लास 9th में भी निकालना सीखे फैक्टराइजेशन मेथड से, हम दोबारा से कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट्स, उनके बीच में जो जीरोस और कोफिशिएंट्स हैं उनका हमें क्या निकालना है, रिलेशनशिप भी निकालना है। ठीक है, कुछ क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है इसके वो मैं करवाऊंगा, बाकी तो तुम लोग खुद ही कर लोगे। फर्स्ट क्वेश्चन पहले करते हैं, क्या है फर्स्ट क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। तो फर्स्ट है इसका एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8।
सबसे पहले क्या करेंगे, देखो यहां पर हमको पता है कि कांस्टेंट टर्म कौन सा है, बहुत इजी मेथड है, जिसको नहीं आता है एक बार दोबारा से समझ लेना, ठीक है, आगे बहुत काम आएगा ये, ठीक है। तो 8 हमारा क्या है, 8 है हमारा कांस्टेंट टर्म, सबसे हाईएस्ट पावर x की 2 है, तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्लियर है। इस एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 को सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर कर देते हैं। तो स्टैंडर्ड फॉर्म को कंपेयर करेंगे तो ये हो जाएगा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर किया हमने, सॉरी स्टैंडर्ड फॉर्म से हमने कंपेयर किया। तो यहां पर हमारा a कितना आ जाएगा, a आ जाएगा हमारा 1, b आ जाएगा हमारा -2 और c आ जाएगा हमारा -8। ये तो हमने सीधे सीधे कंपेयर कर दिया। ये हमने क्यों किया है, क्योंकि भाई हमें क्या करना है, रिलेशनशिप निकालनी है कोफिशिएंट्स में और जीरोज में। अगर वो नहीं निकालने पड़ते तो हम ये वर्क करते ही नहीं। अब हम सीधा जाते हैं इसके जीरोज निकालने पर। तो जब जीरोज की बात करेंगे तो जीरोज में यहां पर हमारा यह है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 8 और 1 8 1 जा 8 होता है। देखो लास्ट का कोफिशिएंट है 8 और फर्स्ट का है 1, तो 8 कितने टाइम्स में आ सकता है, एक आता है 4 इंटू 2, एक आता है 4 तो हो गया, एक हो सकता है 8 1 जा 8, और कुछ नहीं हो सकता। तो यहां से 4 में 2 ऐड करेंगे तो 6 आएगा, हमें उससे कोई लेना देना है नहीं क्योंकि 2 आना चाहिए, ठीक है। 4 में 2 माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा, तो 4 में से हम क्या करते हैं 2 माइनस कर देते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8। अब इसका भी कुछ ना कुछ खेला रहा होगा भाई, क्योंकि ये माइनस प्लस क्यों किया, कुछ बच्चे इसमें भी कंफ्यूज जाएंगे, है ना, कि भाई ये माइनस क्यों है, ये प्लस क्यों है। देखो क्या होता है, जो बड़े डिजिट होती है ना बेटा, बड़े डिजिट में अगर माइनस है तो माइनस आ जाएगा वापस से, अगर प्लस है तो प्लस आ जाएगा वापस से। क्यों, क्योंकि बड़े डिजिट का साइन इंपॉर्टेंट होता है। तो -4x प्लस 2x, -4 में से 2 जाएगा तो 2 ही बचेगा, और x साथ में चल रहा है तो x भी ले लिया हमने, तो माइनस का 2x ही बचेगा। समझ आ रही है बात। अब क्या करेंगे, इसके बाद इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, इन दोनों में कॉमन आ रहा है x, तो ये हो जाएगा x माइनस 4, और इसमें 2 आ रहा है तो ये x माइनस 4, क्योंकि 2 से इसको करेंगे तो यहाँ पर ओनली x बचेगा, और 2 4 जा 8 माइनस का 4 आ गया। अब इन दोनों में x माइनस 4 कॉमन है तो ये हो जाएगा x प्लस 2। तो यहां से हमारे क्या निकल गए, इसके फैक्टर निकल गए। अब अगर हम जीरोस की बात करें तो हम क्या करेंगे, फॉर दी जीरोस x माइनस 4 और x माइनस 2 को इक्वल टू 0 रखेंगे। फिर बारी बारी इसको चेक करेंगे, तो x माइनस 4 इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल्स टू प्लस 4, है ना, और x इज इक्वल्स टू ये आ जाएगा 2। अब हमें क्या करना है, सम ऑफ जीरोस निकालना है। तो सम ऑफ जीरोस के लिए सबसे पहले यहां पर सम ऑफ जीरोस क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए। अभी चेक करते हैं भाई, देखो अल्फा प्लस बीटा मतलब कि ये दो हमारे क्या निकल कर आए, जीरोस निकल कर आए, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4 प्लस 2 इज इक्वल्स टू माइनस बी, हमारा कितना है -2, तो माइनस ऑलरेडी पहले से ही है, यहां पर -2 और आ जाएगा, और ए हमारा कितना है 1, तो 4 प्लस 2 ये हो गया 6 और ये हो गया 2। तो ये तो भाई इक्वल आ ही नहीं रहे हैं, कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है। अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ जीरोस 4 प्लस 2 6 हुआ, ये तो माइनस बी अपॉन ए, ये तो 2 आ रहा है भाई, ये तो इक्वल ही नहीं हो रहे हैं, इसमें से -2 आना चाहिए। अच्छा ये x प्लस 2 है ना, ठीक 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 ठीक, ये x प्लस 2 है तो ये आ जाएगा -2, ठीक है भाई। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, यहां पर ये हो जाएगा 4 प्लस -2, और यहां पर हमारा ओनली 2 बचेगा। देखो ये दोनों इक्वल आ गए, सम ऑफ जीरोस इक्वल आ गए। अब हम बात करते हैं किसकी, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो ये हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू सी अपॉन ए, ठीक है। अब अल्फा इंटू बीटा वही चीज, 4 इंटू 2 क्या हो जाएगा, 4 इंटू -2, और सी अपॉन ए, सी हमारा -8 है, -8 और a हमारा 1 है, तो ये हो जाएगा -8 इज इक्वल्स टू -8। देखो ये दोनों क्या आ गए, इक्वल आ गए। तो सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या है, इन दोनों का रिलेशन इक्वल आ गया। बस इतना ही करना था हमें क्वेश्चन में। सबसे पहले हमने जीरोस निकालने हैं,
जीरोस निकलने के बाद सम ऑफ जीरोस निकालने और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालने और कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, आगे करते हैं क्वेश्चन और बढ़िया सा। देखो सेकंड क्वेश्चन ऐसा ही है, सेम मैं नहीं करवा रहा हूं। थर्ड भी थोड़ा सा सिमिलर चेंज है, इसको थर्ड को कर लेते हैं। ठीक है, थर्ड को कर लेते हैं, फोर्थ को और फिफ्थ को कर लेते हैं, लास्ट वाला भी सेम वही क्वेश्चन है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन कर लेते हैं, इसी का थर्ड पार्ट। तो जो जो इंपॉर्टेंट है वो मैं रफ कर देता हूँ, जो जो इंपॉर्टेंट है उसको रफ नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, दोबारा से लिखना पड़ेगा फिर मेरे को, टाइम खराब होगा, उसको बचा लेते हैं। ये चीज जरूरी है, ये चीज भी जरूरी है फॉर दी जीरोस। ठीक है भाई, स्टैंडर्ड फॉर्म यहाँ पर हम बी ए बी सी हटा देते हैं। ठीक है, और इसको दोबारा से कर लेते हैं बस। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन भी चेंज करना है भाई। क्वेश्चन क्या है हमारा, है ना, क्वेश्चन है हमारा थर्ड 6x² 6x² -3 -7x। ठीक है, सबसे पहले हम इसको इक्वल सेम कंडीशन कर लेते हैं डिक्रीज पावर में। ये हो जाएगा 6x² -7x -3, है ना। ये थोड़ा आगे पीछे गिवन है तो हमने इसको ठीक कर लिया। अब बात करते हैं हम ABC की। तो A हमारा कितना हो जाएगा बच्चों, A हो जाएगा हमारा 6, B कितना हो जाएगा बेटा, B हो जाएगा -7 और C -3। फिर वही चीज जीरोस निकालेंगे सबसे पहले, तो 6x² -7x -3। वापस से उसी वर्क पे आते हैं यहाँ पर। तो इसको जब करेंगे तो 3 6 मतलब कि 6 6 18 18 हो जाएगा। 18 किसने आ सकता है, 9 × 2 6 × 3, इनके अलावा और कुछ नहीं आ सकता। 7 चाहिए तो 9 में 2 माइनस करना पड़ेगा, वही वर्क सेम प्रोसेस से। 6x² -9x + 2x -3, तो ये हो जाएगा 6x²। एक काम करते हैं, आगे इसको कॉमन करके ले लेते हैं। इन दोनों में देखो 6 और 9 3 के टेबल में आते हैं और x दोनों में आते हैं। हो जाएगा 2x -3 और इसमें 1 कॉमन लेंगे तो ये भी 2x -3। इन दोनों में 2x -3 कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, 3x + 1। अब एक आया 2x -3 और एक आया 3x + 1। इन दोनों को इक्वल टू 0 रखेंगे तो 2x = 3, तो x = 1, तो 3/2 आ गया, क्योंकि भाई मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड में हो जाएगा। इसको जब करेंगे तो ये हो जाएगा 3x = -1 और x = -1/3। ठीक है भाई, इस तरीके से हमने क्या किया, दोनों के क्या निकाल दिया हमने, जीरोस निकाल दिया। तो अल्फा प्लस बीटा मतलब कि 3/2 प्लस -1/3 और -b/a। -b/a मतलब कि माइनस पहले से, फिर -7 और a हमारा कितना है 6। तो ये हो जाएगा इन दोनों का 6 और ये हो जाएगा 3 3 9 -2, तो ये 7/6 है और ये भी 7/6 ही आएगा। ठीक है, अगर हम इसके आगे जस्ट जाएं तो ये हो जाएगा 7/6 = 7/6। कंडीशन फुलफिल हो गई। इसकी जब बात करेंगे तो ये हो जाएगा 3 × 2 × -1/3 = c कितना है -3 और a है 6, तो ये बनेगा -1/2, तो हो जाएगा -3/6 = -1/2 और ये भी 1/2 = 1/2 ही आएगा। इस तरीके से करना है, कुछ इसमें अजीब नहीं है ना कुछ नया है, नॉर्मल उसी टाइप के क्वेश्चंस है। ठीक है, बाकी फोर्थ वाला कर लेते हैं, फोर्थ और फिफ्थ। सिक्स्थ वाला तो खुद ही कर लोगे, फोर्थ और फिफ्थ बता देता हूं मैं, जो इसमें इंपॉर्टेंट है थोड़ा। फालतू की चीजें हटा देते हैं, जो भाई दोबारा से करनी पड़ेंगी तो उसको तो करके कोई फायदा ही नहीं है ना। फोर्थ या फिफ्थ देखो दोनों सेम है, फोर्थ और फिफ्थ इसके जो पार्ट है वो दोनों सेम है। इसमें से मैं एक पार्ट करवा देता हूँ, फोर्थ और फिफ्थ की बात कर रहे हैं, फोर्थ या फिफ्थ, चलो दोनों ही कर लेते हैं। 4u² + 8u, 4u² + 8u। अब इससे कंफ्यूज मत होना कि भाई यहाँ पर तो हम x पढ़ते आ रहे हैं अभी तक, है ना, x की वैल्यू करते आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर तो u आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, हम इसको चेंज कर लेते हैं। ये हो जाएगा हमारा au² + bu + c, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो जब इससे इसको कंपेयर करेंगे तो a हमारा कितना आ जाएगा 4, b हमारा 8
और सी हमारा 0, क्योंकि सी है या नहीं ना, सी होता तो हम सीधे उसको कर लेते, है ना, सी है ही नहीं तो क्या करें। आगे जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये है 4u² प्लस 8u, इसमें से 4u कॉमन लेंगे तो बचेगा u प्लस 2, है ना, 44 नहीं है भाई, ये पता चले 44 समझ जाओ तुम लोग, u है, u प्लस 2, यहाँ पर 2 जीरोस निकालने हैं हमें, तो यहाँ पर हम इक्वल टू 0 कर लेते हैं, सेम वही चीज, इसमें कुछ टफ नहीं था। 4u और u प्लस 2 इक्वल टू 0, तो u तो उधर ये हो जाएगा u प्लस 2 बचेगा इक्वल टू 0, और एक हो जाएगा u इज इक्वल्स टू 0, और एक हो जाएगा u इज इक्वल्स टू -2। ठीक है भाई, जब इसको करेंगे सम ऑफ 0 अल्फा प्लस बीटा, तो जाहिर सी बात है 0 -2 होगा, और ये -b/a -8/4, तो यहाँ पर -2 इज इक्वल्स टू -2 बचेगा, ये कंप्लीट हो गया। इसकी जब बात करेंगे अल्फा इंटू बीटा, तो ये 0 हो जाएगा, और ये भी 0 हो जाएगा, c/0/4, 0 और 0। ठीक है भाई, तो ये तो 0 आ गया, इसमें तो कुछ था ही नहीं, बिल्कुल मजाक जैसा था, हलवा जैसे खाते ना बना बनाया, कतई वही था और कुछ था ही नहीं इसमें। तुम्हें लग रहा है कुछ टफ है ये? फिफ्थ वाला मैं नहीं करवा रहा हूँ, फिफ्थ वाला तुम लोग खुद कर लेना, और सिक्स तो हम फर्स्ट और सेकंड की तरह कर चुके हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम इसके सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन क्या है उसको देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखो बोर्ड पर दिख रहा होगा, क्वेश्चन में लिखा हुआ है फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर्स एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस रिस्पेक्टिवली। इस बार हमने क्या करना है, इस बार हमने पॉलिनोमियल निकालना है। कौन सा पॉलिनोमियल? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है, तो जाहिर सी बात है उसमें सम ऑफ 0 प्रोडक्ट ऑफ 0 होगा, मतलब कि 2 वैल्यूज होंगी, जो कि इस क्वेश्चन में गिवन है। हमें सम ऑफ 0 प्रोडक्ट ऑफ 0 इसमें दे रखा है ऑलरेडी पहले से, तो बहुत आसान है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। सेकंड का फर्स्ट 1/4 है और एक 1 है, इतना ही है, -1, कोई दिक्कत नहीं है, -1 कर लेते हैं। ये हमें सम ऑफ 0 प्रोडक्ट ऑफ 0 गिवन है, ठीक है, तो ये हमारा क्या है, सम ऑफ जीरोस है हमारा 1/4। अब सम ऑफ जीरोस को हम किससे शो करते हैं? अल्फा प्लस बीटा से करते हैं ना भाई, अल्फा प्लस बीटा से, ठीक है। तो इसको एक काम करो, हमें कंफर्मेशन फॉर्म बनानी है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू 1/4, इसको क्या लिख सकते हो, अल्फा प्लस बीटा की जगह हम लिख सकते हैं -b/a इज इक्वल्स टू 1/4, और इधर माइनस जाएगा तो b/a इज इक्वल्स टू -1/4। तो हमें b और a तो पता चल ही गए। b हमारा कितना आया, b हमारा आया -1 और a हमारा आया 4, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। आगे अगर हम बात करें प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की, तो वो हमारा -1 है ना, और ये हमारा क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू -1, और ये हो जाएगा c/a इज इक्वल्स टू -1। अब हमें क्या पता है कि भाई a तो हमारा 4 है, तो c को -4 होना पड़ेगा, तभी तो -1 होगा। तो ये c हम ले लेते हैं 4, और a है ये -4, इसको 4 ले लेते हैं, तभी तो ये कंडीशन बनेगी -1 की। तो यहां से हमारा c कितना आ गया, -4, और a तो ऑलरेडी हमारा 4 है ही। ऐसा तो है नहीं कि भाई a यहां पर 4 है, यहां चेंज हो जाएगा, नहीं, हमें इसके हिसाब से इसको चेंज करना पड़ेगा। तो यहां से हमारा क्या बन रहा है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax² प्लस bx प्लस c। तो ये a हमारा कितना है, a है हमारा 4, तो ये हो गया 4x², ठीक है, प्लस bx, तो b हमारा कितना है -1, तो माइनस का x, और c है हमारा -4। तो ये हमारा क्या निकल कर आ गया, पॉलिनोमियल निकल कर आ गया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। है कि नहीं है इजी? बताओ है कि नहीं है इजी? बिल्कुल सेम वैसे ही क्वेश्चंस हैं, कुछ टफ नहीं है। हमने अगर कॉन्सेप्ट समझ लिया ना क्वेश्चंस का बेटा, अगर कॉन्सेप्ट हमने अच्छे से समझ लिया तो ये क्वेश्चन तो बिल्कुल मजाक लगेंगे, पेपर में आएंगे तो तुम सोचोगे वाह क्या क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन तो मैं ऐसे ही कर देता हूँ, इनमें तो कुछ करना ही नहीं है। तो वही चीजें हैं। नेक्स्ट करते हैं इसका सेकंड पार्ट। जो जो जरूरी है वो चीजें नहीं हटाएंगे, जो जो जरूरी नहीं है उसको हम हटा देंगे। दोबारा से लिखना पड़ेगा बेटा, टाइम वेस्ट नहीं करना है हमने।
सेकंड क्या है भाई, √2 1/3। चलो √2 और 1/3। कई बच्चे क्या है रूट से इतना कंफ्यूज जाते हैं कि भाई रूट आ गया, अरे क्या आ गया, तो बवाल आ गया, तो कर ही नहीं पाएंगे। नहीं भैया, रूट भी बहुत आसान है, बहुत आसान है, मैं बता रहा हूँ। देखो सम ऑफ जीरोस की बात कर रहे हैं तो सम ऑफ जीरोस में हमारा √2 गिवन है, तो ये भी √2 हो जाएगा और ये भी √2 हो जाएगा। लेकिन इसके अपॉन में हम 1 कर सकते हैं क्योंकि हमें पता है ना भाई इरेशनल है, तो इसके √2 में अपॉन 1 तो हो ही सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो जाएगा b/a इज इक्वल्स टू -√2/1। तो यहां से b हमारा कितना आया, -√2 और a हमारा आया 1। बहुत इजी हो गया। इसकी बात करते हैं, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू -1। -1 ही है, नहीं -1 नहीं है, यह है 1/3। तो ये 1/3 लिया हमने। अल्फा इंटू बीटा मतलब कि c/a इज इक्वल्स टू 1/3। अब भाई a हम पहले ही 1 ले चुके हैं, a हम पहले ही 1 ले चुके हैं, तो c हमारा क्या आना चाहिए बताओ। a को हमने 1 लिया है, a को हमने 1 लिया है, तो यहां से c कितना आना चाहिए, ले लो भाई c/1, a की जगह पर 1 और 1/3। ठीक है भाई, तो 3c इज इक्वल्स टू 1 और c इज इक्वल्स टू -1/3। सॉरी 1/3 लेना पड़ेगा। c को 1/3 लोगे तभी तो सॉल्व होगा ना भाई, गलत कर रहे हैं क्या हम, मुझे तो नहीं लगता। भाई b/a की बात की है उसने, तो हमने क्या किया, b/a को लिया, यहाँ पर b को -√2 किया, कोई दिक्कत नहीं है। a को हमने 1 कर लिया। c/a की बात कर रहा है तो c/a हमने 1/3 ले लिया, और हमें यहाँ पे a पता है 1 है, a 1 है, तो यहाँ से हमने इसको 3c हो जाएगा ये, और 1 हो जाएगा, तो 1/3 ही तो आ रहा है c। एक बार इक्वल कंफर्मेशन कर लें, 1/3 है c और a हमारा 1 है। हाँ ठीक तो है, ठीक है भाई। अगर हम यहाँ से 1/3 रखेंगे c की जगह पर, तो a निकालना है, तो ये 1/3 है। ठीक है भाई, ये जब होगा तो 1/3 इंटू 3 इज इक्वल्स टू a, तो a हमारा 1 ही तो आ रहा है। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है, 1/3 आ जाएगा हमारा यहाँ से। ठीक है, कंफर्मेशन करें यहाँ से इक्वल में, तो ये क्या हो जाएगा, a हमारा कितना है 1, तो x², b हमारा कितना है -√2x प्लस 1/3। तो ये हमारा क्या निकल कर आ गया भाई, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकल कर आ गया। कुछ भी नहीं है इन क्वेश्चंस में बेटा, सारे के सारे इजी हैं। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं हम, फोर्थ वाला करते हैं, फोर्थ और फिफ्थ करते हैं, बाकी खुद करना तुम। रूट वाला इसका नेक्स्ट है, तो वो रूट वाला भी सेम हो ही जाएगा, सेम वैसा ही है वो भी। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है -1/4 1/4। क्वेश्चन नंबर है कौन सा, फिफ्थ, -1/4 और 1/4। इसमें देखते हैं इसमें क्या है भाई, मुझे तो लगता है इसमें कुछ टफ है। सम ऑफ जीरोस -1/4, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू -1/4, मतलब कि -b/a इज इक्वल्स टू -1/4। माइनस से माइनस कैंसिल, b इज इक्वल्स टू 1 और a इज इक्वल्स टू 4। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस 1/4, मतलब कि अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू 1/4, मतलब कि c/a इज इक्वल्स टू 1/4। a है हमारा 4, तो c/4 इज इक्वल्स टू 1/4, और ये हो जाएगा 4c इज इक्वल्स टू 4, तो c इज इक्वल्स टू 1। c इज इक्वल्स टू हमें 1 रखना पड़ेगा, तब जाके कंडीशन हमारी फुलफिल होगी। ठीक है भाई, तो यहां से हमारा क्या बनेगा, क्वाड्रेटिक फॉर्म 4x² प्लस x प्लस 1। ठीक है, 4 1 जा 4, 2 2 जा 4, तब भी कंडीशन नहीं बन रही है। c हमने 1 ले लिया भाई, तब भी नहीं बन रहा है क्या, एक बार चेक करें क्या, 4x² और प्लस x प्लस 1। ठीक है भाई, तो यहां से अगर हम बनाएंगे 4 1 जा 4, तो 2 2 जा 4 होगा, और 2 - 2 नहीं बन सकता, 4 1 जा 4, तो 3 आना चाहिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, सही जा रहा है। ठीक है भाई,
एक लास्ट क्वेश्चन इसका 6 पार्ट बच रहा है, वो भी कर लेते हैं, ठीक है। तो यार दोबारा लिख देंगे, कोई बात नहीं, अब रफ हो गया तो हो गया। 6 है, क्या है, 4,1, 4,1। इसको देखते हैं इसमें क्या सवाल है भाई। 4 है, सम ऑफ जीरोस, तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू 4, तो मतलब कि माइनस बी अपॉन ए इज इक्वल्स टू 4 अपॉन 1 कर सकते हैं। तो b इज इक्वल्स टू -4 आ गया और a इज इक्वल्स टू 1 आ गया। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हमें 1/4 नहीं दिया है इस बार, क्या दे रखा है 1, तो ये हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू 1, मतलब कि c अपॉन a इज इक्वल्स टू 1। a अभी हमने निकाला है 1, तो c अपॉन 1 इज इक्वल्स टू 1, तो c इज इक्वल्स टू भी 1 आ गया। तो यहां से हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्म क्या बनेगी, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या बनेगा भाई, ax² प्लस bx प्लस c, और a हमारा कितना है a है हमारा 1, तो x² माइनस 4x प्लस 1। तो ये भी हमारा सॉल्व हो गया। तो पॉलिनोमियल की 2.2 एक्सरसाइज भी यहां पर कंप्लीट होती है। अगली वीडियो में 2.3 का कॉन्सेप्ट सेम इसी तरीके से करेंगे और 2.3 के सारे क्वेश्चंस भी इसी तरीके से करेंगे। क्लियर है? बाकी इस वीडियो में तुम्हें कहीं भी कुछ भी प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट कर देना, और वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना अगर वीडियो अच्छी लगी है तो, ठीक है। इसमें कोई भी प्रॉब्लम वैसे होगी नहीं, अगर होती है तो मुझे कमेंट जरूर कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में 2.3 के साथ।